डिवाइड एंड रूल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों की तरह ही कांग्रेस ने भी भारत में हिंदू विरोधी राजनीति को आगे बढ़ाया। आज हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों की तरह ही कांग्रेस ने देश में क्षेत्रवाद की आग भड़काई। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार डिवाइड एंड रूल नीति के तहत देश को बांटने में लगी थी। इसी योजना के अनुसार अंग्रेज अधिकारी सर हर्बर्ट हो प्रिस्ले ने साल 1901 में नाक की बनावट के आधार पर भारतीयों को 7 अलग अलग नस्लों में वर्गीकृत किया। यानी सदियों से सांस्कृतिक रूप से एक रहे भारत को पहले अंग्रेजों ने नस्लवाद के आधार पर बांटा और फिर जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर। अंग्रेजों के जाने के बाद इसी अलग अलग नस्लों, भाषीय संघर्ष और क्षेत्रवाद के विचार को कांग्रेस समेत तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। डिवाइड एंड रूल एपिसोड 4, क्षेत्रवाद की राजनीति। आजादी के बाद अंग्रेजों की ही डिवाइड एंड रूल नीति को लेकर चलने वाली कांग्रेस ने भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव पर कभी ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद स्वयं पंडित नेहरू ने एक इंटरव्यू में दक्षिण भारत को ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत से अलग क्षेत्र माना था। Remember that throughout history, the area that is Pakistan, much of it was not a separate country. South India was. यह अलगाववादी क्षेत्रवादी विचार को कांग्रेस समेत तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए और भड़काती गईं। जिस प्रकार अंग्रेज भारत को एक भौगोलिक इकाई न मानकर अलग अलग राष्ट्रीयता का समूह मानते थे, ठीक उसी प्रकार कांग्रेसी नेता राहुल गांधी बार बार भारत को राज्यों का संघ बताते रहे हैं। इसलिए हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव हारने का गुस्सा कांग्रेसी नेताओं ने उत्तर भारत को अपमानित करके निकाला है। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके के सांसद डीएनबी सेंथिल कुमार ने संसद में उत्तर भारत का अपमान करते हुए कहा, The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. तेलंगाना के कांग्रेसी नेता रेवंत रेड्डी तत्कालीन तेलंगाना के सीएम केसीआर को खराब बिहारी डीएनए वाला नेता बताते हैं। मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार। He belongs to Bihar, Kurmis. The caste KCR caste belongs to Kurmi. They have migrated to Vijayanagaram, Vijayanagaram to Telangana. बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। देश में क्षेत्रवाद की आग भड़काने के ये सिर्फ कुछ अकेले उदाहरण नहीं हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी केरल में उत्तर भारतीय मतदाताओं का अपमान करते हैं, सरकारी अधिकारियों तक के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, पंजाब के लोगों की जमीन छीनकर बीएसएफ को दी गई बोलकर देश के जवानों तक के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, असम में गुजराती उद्योगपतियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अब आप पूछोगे, अरे भैया अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूँ, गुजरात के व्यापारी। महाराष्ट्र का उद्योग गुजरात जा रहा है बोलकर मराठी बनाम गुजराती की लड़ाई भड़काते हैं। बस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठता हुआ चला गया, गुजरात तो भैया आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। और पंजाब और मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी सीएम चन्नी और कमलनाथ यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस मंत्री गुजरात को एक बूंद पानी न देने की बात करते हैं। अंग्रेजों की नीति पर चलकर क्षेत्रवाद की आग भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है। राहुल गांधी के साथ ही एमके स्टालिन तो दक्षिण भारतीय राज्यों के अलग देश बनाने तक की वकालत कर चुके हैं। डीएमके प्रवक्ता यूपी बिहार के लोगों में बुद्धि की कमी बताते हैं। अखिलेश यादव देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को प्रांतों में बांटकर गिनती मांगते हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बांग्लादेश से सेलिब्रिटी बुलाने वाली बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारतीय नागरिक बताने वाली ममता बनर्जी भी चुनावी फायदे के लिए यूपी बिहार के लोगों को गुंडा बताती है। देश की सुरक्षा में लगी बीएसएफ का अपमान करती है, देश में क्षेत्रवाद की आग भड़काती है। डिवाइड एंड रूल सीरीज के 4 एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों की तरह ही आज की तमाम विपक्षी पार्टियां जाति धर्म तुष्टीकरण और क्षेत्रवाद के नाम पर भारत को बांट रही हैं, भारतीयों को ही आपस में लड़वा रही हैं, सारे समाज में जहर घोल रही हैं ताकि डिवाइड एंड रूल नीति के दम पर कुछ परिवारों का पीढ़ी दर पीढ़ी देश पर राज चलता रहे।
और इसी बांटने की राजनीति को कभी इसे मोहब्बत की दुकान, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय अस्मिता बताकर अपने पापों को धोने का काम किया जाता है। लेकिन 10 साल पहले भारत ने एक वादा किया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक पूरे देश के एक साथ आगे बढ़ने का, सभी प्रकार के भेद को मिटाकर एक भारत, सशक्त भारत बनाने का, जिससे कोई फूट डालो राज करो की नीति कभी न डिगा सके। इसीलिए आज पूरा भारत है तैयार विपक्ष की इस डिवाइड एंड रूल नीति को देने मुंहतोड़ जवाब।